हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या रखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी मीन्स वन वन फंक्शन और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमें फंक्शंस दे रखे हैं उनमें हमें चेक करना है कि वो इंजेक्टिव फंक्शन है और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम एरो डायग्राम की हेल्प से भी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट एन इम्प्लाइज एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर ये दे रखा हमें। एन इम्प्लाइज एन मीन्स एन से एन के अंदर रिलेशन देखना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे वन वन फंक्शन, वन वन या फिर इंजेक्टिव। तो वन वन चेक करने के लिए पहले एरो डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे एन से एन का रिलेशन दे रखा है, तो दोनों के अंदर एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ दोनों डायग्राम में नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू। और इस डायग्राम में भी 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू, दोनों में नेचुरल नंबर्स आएंगे। उसके बाद हमें चेक करना है वन वन। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर दे रखा है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वेयर क्या आएगा, 1 मीन्स 1 का 1 के साथ रिलेशन। ऐसे ही अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वेयर 4। तो 2 और 4, ऐसे ही 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वेयर करेंगे तो 16, 5 पुट करेंगे तो 25। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग इमेज आ रही है। ये हमारे पास डोमेन है, ये रेंज या फिर इमेज। तो यहाँ पे जितने भी डोमेन है सबकी यूनिक इमेज बनेगी। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे सभी के अलग अलग स्क्वायर आएंगे, तो सबकी यूनिक इमेज बन रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे डोमेन हैव यूनिक इमेज जो डोमेन है उसकी यूनिक इमेज बन रही है, सो एफ इज इंजेक्टिव। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज को डोमेन के इक्वल हो, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। तो इसके लिए भी डायग्राम बना लेंगे, एरो डायग्राम से सोल्व करेंगे इसे भी। यहाँ पे दोनों में नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। एन से एन का रिलेशन दे रखा है, तो इसके अंदर भी नेचुरल नंबर्स, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर्स ये आ गए। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे होगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, ऐसे ही 3 का 9 के साथ, इस तरह से बनेगा। लेकिन जो कोडोमेन है, ये वाला जो पूरा सेट है ये कोडोमेन है, तो इसके अंदर कुछ नंबर ऐसे भी है जिनकी प्री इमेज नहीं बन रही। ऑन टू फंक्शन कब बोलते हैं हम, जब कोडोमेन के सभी नंबर्स की
प्री इमेज बने। तो यहाँ पे जैसे 2, 3, 5, 6 इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर मैनी नंबर्स, देयर आर सच नंबर्स या फिर मैनी नंबर्स विच सच नंबर्स ऑफ कोडोमेन, जो कोडोमेन के अंदर नंबर्स है उनमें से, विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन n, जो नेचुरल नंबर का डोमेन दे रखा है उसके अंदर कोडोमेन के कुछ ऐसे नंबर है जिनकी प्री इमेज नहीं है। जैसे 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन 2 की प्री इमेज नहीं है कोई भी, बट 2 हैव नो प्री इमेज, लेकिन 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्या रखा है, f such that z implies z given by fx equal to x square। तो यहाँ पे पहले हमें चेक करना है इंजेक्टिव। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे इंजेक्टिव के लिए, एरो डायग्राम। इसके अंदर इंटीजर्स आएंगे, z मीन्स इंटीजर्स। तो हम कोई भी इंटीजर ले लेंगे, जैसे -1, -2, 1, 2, 3। इसके अंदर भी ले लेंगे, -3 ले लिया, जैसे -1, -2, -3, 1, 2, ये हमने इंटीजर्स ले लिए। तो यहाँ पे दे रखा है fx इक्वल एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ जाएगा। अगर -2 का करेंगे तो क्या आएगा, 4, और +1 का करेंगे तो भी 1 आएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आएगा। -2 का भी 4 आएगा और 2 का भी 4 आएगा। तो यहाँ पे मैनी 1 इमेज बन रही है, ना कि 1 इमेज, क्योंकि जो 1 है वो -1 और 1 दोनों की इमेज है, और 4, 2 और -2 दोनों की इमेज है। तो यहाँ पे डोमेन की यूनिक इमेज नहीं है। जो डोमेन है वो यूनिक इमेज नहीं बना रहा, इसलिए ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो लिख देंगे डोमेन हैव नॉट यूनिक इमेज। सो f इज नॉट इंजेक्टिव। तो इसलिए ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सर्जेक्टिव। इसके अंदर जैसे 1 है तो 1, -1 और 1 दोनों की इमेज है। अब हमें चेक करना है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। तो इसका डायग्राम बना लेंगे।
दोनों में इंटीजर्स आएंगे, -1 -2 -3 1 2 3। इसके अंदर भी इंटीजर्स आएंगे, -1 -2 -3 1 2 3, ये आ गए। ऐसे ही सो ऑन इंटीजर्स आएंगे इनके अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो -1 1 के साथ है, जो -2 है ये 4 के साथ, ऐसे ही 2 भी 4 के साथ, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा तो 1 की इमेज भी 1। इस तरह से ये फंक्शन बन रहा है। तो ये सभी जो लेफ्ट साइड हमारे डायग्राम है ये इसमें डोमेन है, और जो राइट साइड है इसके अंदर सभी नंबर्स कोडोमेन के हैं। तो इसके अंदर जो कोडोमेन है -1 -2 -3, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ कोडोमेन which have no pre-image in domain Z। जो Z डोमेन है उसके अंदर कोडोमेन के बहुत से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। जैसे -1 Z से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, बट नॉट प्री इमेज इन डोमेन। इसलिए ये जो फंक्शन है ये सर्जेक्टिव नहीं है। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे ये फंक्शन ना ही इंजेक्टिव ना ही सर्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड। इसके अंदर दे रखा है f such that r implies r means real number given by fx equal x square। तो यहाँ पे फर्स्ट हम चेक करेंगे इंजेक्टिव। इंजेक्टिव चेक करेंगे तो इसके लिए एरो डायग्राम बना लेंगे। आर का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। तो आर मीन्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे -1 -0.5 1 1/2 इसके अंदर ले लेंगे, जैसे -1 1 और 0.25 और 1 2 इस तरह से। और ये दे रखा है fx इक्वल एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, -1 का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 1, और 1 का करेंगे तो ये भी आएगा 1। तो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं बन रही डोमेन की, क्योंकि 1 -1 की भी इमेज है और 1 की भी। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन हैव नो यूनिक इमेज। डोमेन की यूनिक इमेज नहीं बन रही, सो f इज नॉट इंजेक्टिव। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है सर्जेक्टिव। तो इसके लिए भी एरो डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स था, आर रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो दोनों सेट रियल नंबर्स के हैं। तो यहाँ पे हम
कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, जैसे -1, 1, -0.5 और इसमें ले लेंगे -1, 1 और 2 ये ले लिए। तो यहाँ पे -1 की इमेज क्या बनेगी 1 और 1 की भी 1। जैसे यहाँ पे -1 और 2 है, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, ये सभी डोमेन में आएंगे। और सर्जेक्टिव में क्या होता है कि जो भी डोमेन होगा उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे -1 और -2 कोडोमेन है, लेकिन इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। तो ये फंक्शन ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन ही होगा। या फिर यहाँ पे ले ले 3, तो 3 की भी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी, तो यहाँ लिख देंगे देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ कोडोमेन which have no preimage in domain R। डोमेन R के अंदर इनकी कोई इमेज नहीं है, तो सो F इज नॉट सर्जेक्टिव। तो जो ये फंक्शन है ये सर्जेक्टिव नहीं है। जैसे यहाँ पे -1 R से बिलोंग करता है, 3 भी R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, बट नो प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसी का पार्ट 4। इसके अंदर क्या रखा है, f सच दैट n implies n given by fx इक्वल x³। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे ऐसे ही कंटिन्यू। इसके अंदर भी नेचुरल नंबर्स। अब देखेंगे यहाँ पे फंक्शन, तो 1 की इमेज क्या आएगी 1, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 8, ऐसे ही 3 की करेंगे तो 27 आ जाएगी, 4 की करेंगे तो 64। मीन्स अगर डोमेन में से हम कोई भी नंबर लेंगे और उसको क्यूब करेंगे तो सभी की अलग अलग इमेज आएगी, मीन्स यूनिक इमेज आएगी। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन हैव यूनिक इमेज, सो F इज इंजेक्टिव। उसके बाद इंजेक्टिव, जैसे यहाँ पे fx इक्वल था x³, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू ली 1 तो 1 आएगा, 2 ली तो ये आएगा 8, अगर 3 लेंगे तो 27। इस तरह से कोई भी नंबर लेंगे तो उसकी यूनिक इमेज बनेगी, डोमेन के सभी नंबर्स की यूनिक इमेज बनेगी, इसलिए ये इंजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सर्जेक्टिव। तो इसके लिए एरो डायग्राम बना लेंगे, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स और इसमें भी नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे 1 की क्यूब 1, तो 1 की इमेज 1 और 2 की 8। उसके अलावा बीच में जितने भी नंबर्स बच गए 1 2 3 4 5 6 7, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, ये सभी कोडोमेन है, लेकिन डोमेन के अंदर इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। और कोडोमेन के सभी नंबर्स की प्री इमेज नहीं है, मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ कोडोमेन
विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन एन। सॉरी, यहाँ पे एन आएगा, एन। जो नेचुरल नंबर के हमारी डोमेन है उसके अंदर काफ़ी ऐसे नंबर्स है कोडोमेन के जिनकी प्री इमेज नहीं है। जैसे 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है लेकिन 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7 किसी की भी प्री इमेज नहीं है। सो एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 5th। इसके अंदर क्या रखा है, एफ सच दैट जेड इम्प्लाइज जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले यहाँ पे देखेंगे इंजेक्टिव। जेड मीन्स इंटीजर, इसका एरो डायग्राम बना लेंगे। इंटीजर्स कोई भी इंटीजर्स ले लेंगे, जैसे -2, -1, -2, 0, 1, 2, 3। इधर भी ऐसे ही -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये ले लिए। यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लेते हैं -2 तो हमारे पास क्या आएगा, -8। अगर हम लेंगे -1 तो क्या आएगा, -1। 0 लेंगे तो 0 और 1 लेंगे तो 1। इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे देखो जो भी डोमेन है उसकी यूनिक इमेज आ रही है सभी की, -2 की, -8, -1 की, -1, 0 की, 0, 2, 1 की, 1, इस तरह से। तो यहाँ पे सबकी यूनिक इमेज आएगी। तो लिख देंगे डोमेन हैव यूनिक इमेज सो एफ इज इंजेक्टिव। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। तो इसके लिए भी एरो डायग्राम बना लेंगे। इंटीजर्स लेने हमें -1, 0, 1, 2, 3। इधर भी -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखेंगे -1 की इमेज क्या बनेगी, -1, 0 की 0, 1 की 1 बन जाएगी। उसके बाद 2 की इमेज क्या बनेगी, 8, 3 की बनेगी 27। तो यहाँ पे जो बीच में नंबर्स आएंगे 2, 3, 4, 5, 6 इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो देयर आर, यहाँ लिख देंगे देयर आर मैनी नंबर्स इन मैनी नंबर्स विच हैव नो प्री इमेज। कोडोमेन के अंदर ऐसे नंबर्स हैं काफ़ी जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। जो डोमेन जेड है उसके अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं है। जैसे 3 इंटीजर से बिलोंग करता है लेकिन उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। 3 है वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है लेकिन उसकी प्री इमेज नहीं है। तो लिख देंगे सो एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।